नमस्कार जी दोस्तों। आज की इस एक वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी लाठी कहानी के बारे में। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लाठी कहानी आपको याद हो जाएगा बहुत सरल से। कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मस्त से याद हो जाएगा। जैसे कोई गाना आप सुनते हैं एक दो बार तो याद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी आपको याद हो जाएगा, केवल लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके बारे में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस लाठी कहानी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं। ये जो लाठी कहानी है यह शिवानी द्वारा, सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, शिवानी द्वारा रचित है। जिसमें कप्तान जोशी जो कथानायक होते हैं और जो नायिका होती हैं बानो, इन्हीं के बारे में उल्लेख किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक कथानायक कप्तान जोशी होते हैं, जिनकी शादी बानो नाम की एक लड़की से होती है। और जब बानो की शादी होती है तो बानो को उम्र होती है महज 16 वर्ष। और जो कप्तान जोशी होते हैं वो बानो से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें शादी के तीसरे दिन ही युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ता है। यानी जिस दिन उनकी शादी होती है उसी के तीसरे दिन ही उन्हें युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ता है, क्योंकि वो सेना में कप्तान के पोस्ट पे थे तो उन्हें जाना पड़ा। और जब कप्तान जोशी मतलब बानों को छोड़ के अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं युद्ध के लिए, तो जो उसके जो चूंकि जो कप्तान जोशी का परिवार है ना बहुत बड़ा, उनके पास 7 नंद हैं। तो जब कप्तान जोशी अनुपस्थित रहते हैं तो जो बानो होती है 16 वर्ष की उम्र में हुई, उन्हें सात सात नंदों के ताने सुनने पड़ते हैं, भतीजों के कपड़े बुनने पड़ते हैं। और बहुत ऊंचाई पे एक छत थी, उस छत पे मतलब बहुत वजन लेके जाके वहाँ उसे सुखाना पड़ता। बहुत वहाँ मतलब मेहनत करनी पड़ती थी किसे, बानो को। और इतना काम करना पड़ता था बानो की 16 वर्ष की उम्र में कि बानो हो गई बीमार। और जो उस परिवार के लोग थे उसे शारीरिक प्रताड़ना देते, क्योंकि आप सोचिए जो 16 वर्ष की उम्र है उसमें उनसे इतना अधिक काम ले लेते थे कि क्या ही बताएं। उनकी तबीयत ही खराब हो गई। और उन्हें शारीरिक प्रताड़ना भी देते कि तुम्हारा पति जो है जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी अब आएगा नहीं। तो इस तरीके से परेशान होकर जो बानो होती हैं उन्हें मतलब जो है क्षय रोग हो जाता है। और जब उन्हें क्षय रोग हो जाता है तो उनके जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं वह उन्हें हॉस्पिटल सेनेटोरियम में भर्ती कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद जब कप्तान जोशी पुनः आते हैं घर तो उन्हें पता चलता है कि जो बानो होती है वह क्षय रोग से पीड़ित है और वह सेनेटोरियम में भर्ती है। उसके अगले ही दिन जो मतलब कप्तान जोशी होते हैं बानो से मिलने जाते हैं। और जब वो बानो से मिलने जाते हैं तो बानो जो होती है कप्तान जोशी को देखते ही मतलब रोने लगती है। और यह भी समझ लीजिए जैसे उसके आंसू यह बता देते हैं, जो कप्तान मतलब जोशी जो है, जो बानो होती है उसके आंसू बता देते हैं कि उसके ऊपर कितने ज़्यादा अत्याचार हुए कप्तान जोशी की अनुपस्थिति में। तो कप्तान जोशी जाते हैं, उसे सहलाते हैं, उसमें अपना प्यार जताते हैं। और इसके बाद तो उससे बातचीत करते हैं। फिर अगले दिन की बात है, डॉक्टर आते हैं और कप्तान जोशी से कहते हैं कि आप यह हॉस्पिटल खाली कर दीजिए, क्योंकि मतलब जो बानो है अब ये मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो जो कप्तान जोशी होता है वह समझदारी से, जिससे मतलब ये बानो की बात पता ना लगे कि डॉक्टरों ने ऐसा कहा है, इसलिए जो कप्तान जोशी होते हैं वह बानो से कहते हैं कि देखो सेनेटोरियम में बहुत दिन से हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप चलिए कल मतलब किसी दूसरे जगह चलते हैं। लेकिन बानो जो होती है वह समझ जाती है कि अगर ऐसा एक मतलब कप्तान जोशी कह रहा है तो कहीं न कहीं मतलब मेरे मृत्यु की यह समाचार है, मतलब हमारी अब तबीयत ज़्यादा दिन तक मैं जीऊँगी नहीं, इसीलिए यह ऐसी बात कह रहे हैं। कब मतलब जो बानो होती है वह इस चीज़ को समझ जाती है। और उसी रात की बात है, जो कप्तान जोशी होते हैं रात को उसके साथ बैठ के खूब बातें करते हैं। और चूंकि जो क्षय रोग है छुआछूत की बीमारी है तो इसमें जो सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन जो कप्तान जोशी हैं बिना किसी सावधानी बरते, बिना किसी परहेज के बानो की पूरी सेवा करते हैं। और रात को उससे बातचीत करते हैं, उससे अपना प्यार जताते हैं और बानो भी उससे अपनी बातचीत करती है खूब। और जब कप्तान जोशी को यह लगता है कि जो बानो है वह सो गई है, तब कप्तान जोशी जो है सोने खुद चले जाते हैं। लेकिन जो बानो होती है वह सोई नहीं रहती है। कप्तान जोशी यह सोचते हैं कि बानो सो गई इसीलिए वो सोने चले जाते हैं, लेकिन बानो सोई नहीं रहती और बानो उसी रात को कहीं चली जाती है। और जब कप्तान जोशी सुबह उठ के देखते हैं तो बानो उस बिस्तरे पर नहीं मिलती, उस चारपाई पे नहीं मिलती। कप्तान जोशी उसे खूब खोजते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलती है। और उसके अगले ही दिन जो कप्तान जोशी होते हैं
उनको बानो एक नदी के बानो की जो साड़ी होती है उसकी साड़ी नदी की एक घाट पे मिलती है। तो जो कप्तान जोशी होते हैं वो यह सोच लेते हैं कि मतलब जो बानो है यह मतलब खत्म हो चुकी है, इन्होंने मतलब जो बानो है यह आत्महत्या कर ली है क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण। तब फिर निराश मन से जो कप्तान जोशी होते हैं वह चले आते हैं अपने घर। और जब कप्तान जोशी अपने घर आते हैं तब उन्हें मतलब परिवार, चूंकि उनका बड़ा परिवार है तो सभी लोग उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि देखिए आप शादी कर लीजिए। तो कप्तान जोशी, चूंकि कप्तान जोशी की ज़्यादा उम्र भी नहीं है, क्योंकि जब शादी हुई थी तो बानो की उम्र थी 16 और मान लीजिए 18 उम्र होगी, 18 वर्ष होगी कप्तान जोशी की। तो 2-3 वर्ष के बाद ही बानो की स्थिति ऐसी हो जाती है, तो 21-22 साल उम्र रहती है। तो इसीलिए सभी लोग घर वाले कहते हैं कि कप्तान जोशी से आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो कप्तान जोशी प्रभा नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं, जिससे इनको 2 बेटे और 1 बेटी प्राप्त होती है। कई दिनों की बात है जब कप्तान जोशी जो होते हैं वो सेना में रहते हैं, तो अब उनकी पोस्टिंग जो होता है सेना से बढ़ के मेजर के पोस्ट हो जाते हैं। यानी कि पहले वो कप्तान रहते हैं और अब कप्तान से मतलब अपनी पोस्ट उनकी बड़ी हो जाती है, कप्तान से वो मेजर हो जाते हैं। और एक दिन की बात हुआ, अपनी पत्नी जो उनकी दूसरी पत्नी प्रभा जिनका नाम है, उनसे जो है उनको लेकर, यानी कि अपनी दूसरी पत्नी प्रभा को लेकर नैनीताल घूमने जाते हैं। और जो अपनी पत्नी दूसरी पत्नी जो उनकी प्रभा होती है उनको जब लेकर नैनीताल घूमने जाते हैं तो एक दुकान पे वो चाय पी रहे होते हैं। तो जब उस दुकान पे बैठ के चाय पीते हैं तो वैष्णवियों के एक दल में जो लाठी यानी कि जो बानो होती है वह उन्हें मिलती है। जब वो अपनी पत्नी के साथ एक दुकान पर बैठ के चाय पी रहे होते हैं तब उन्हें जो उनकी पहली पत्नी थी बानो वह उन्हें मिलती है। और कप्तान जोशी उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं कि यह बानो है। लेकिन तब कप्तान जोशी पता करते हैं तो जो उस वैष्णवियों के दल में, चूंकि उस दल में बहुत लोग थे, तो वो अन्य महिलाओं से पता करते हैं कि कौन है। तो वो सभी लोग बताते हैं कि ये जो है क्षय रोग से पीड़ित थी, लेकिन इसे जो गुरु महाराज थे उन्होंने अपनी औषधियों से इसे सही कर दिया। लेकिन इसमें इसकी जीभ चली गई, यानी कि जीभ चली गई, इससे बोल नहीं सकती और इससे इसकी सोचने की क्षमता यानी कि संस्मरण शक्ति जो है चली गई है और न कुछ सोच सकती है। इसे ना अपना कुछ अतीत याद है, यानी कि इसके साथ जो पहले हुआ इसे ना कुछ याद है और ना ही यह बोल सकती है। कप्तान जोशी उसे देखते ही समझ जाता है और वह मतलब अपने आप को बहुत अभागा समझता है। और जो बानो होती है, पहले उनका नाम बानो होता है और अब उनका नाम लाठी होता है, तो इसी कारण इस कहानी का नाम लाठी भी पड़ा है। और जो कप्तान जोशी होता है वो अपने आप को बहुत मतलब खोखला समझता है। तो यही थी पूरी कहानी लाठी। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।